नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए अलग अलग काम भी पूरे कर लिए गए हैं। दरअसल आयोजन को लेकर पूरा शहर मानो दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। सफाई से लेकर सुरक्षा, खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। विदेशों से अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बस इंतजार है तो कार्यक्रम के शुरू होने का। शुक्रवार को संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर इलैया राजा, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सभी तैयारियों को लेकर जानकारी दी। मेहमानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही शहर भी आम दिनों की तरह चलता रहे, इसको लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के हाईवे और रिंग रोड से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाएगा। साथ ही इंदौर के आसपास मौजूद पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं पूरे आयोजन को लेकर 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। साफ सफाई को लेकर निगम ने भी अपना खास प्लान तैयार किया है। भारतीय दिवस है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 5 दिवसीय आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, आज उसकी जो तैयारियां हैं या उसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत 8 तारीख से होगी। 8, 9 और 10 को 3 दिन प्रवासी भारतीय दिवस रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस का जो पहला दिन है वो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस को डेडिकेट किया गया है। इसमें ओपनिंग सेरेमनी रहेगी और इंडियन डायस्पोरा का, यूथ इंडियन डायस्पोरा का इंडियन जो योगदान है उनका, उस पर प्लेनरी सेशंस रहेंगे। पहले दिन का जो सेकेंड हाफ है वो मध्य प्रदेश को डेडिकेट किया गया है और इसमें हमारे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जो पिछले सालों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, उनके संबंध में सेशंस रहेंगे। जानते हैं कि यह एक अभूतपूर्व आयोजन है और इसको लेकर के सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी काफ़ी व्यापक स्तर पर की गई हैं। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग 29 देशों के राजनयिक आ रहे हैं जो वरिष्ठ स्तर के हैं या हाई कमिश्नर हैं। 75 से ज़्यादा देशों के 3200 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद आयोजन है। इसको देखते हुए लगभग 3 DIG साथ में इसमें लगाए गए हैं। लगभग इसमें 15 SPs और साथ ही साथ अगर हम पुलिस मुख्यालय से लगभग 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है, जो कि टोटल लगभग 9 से 10,000 का बल इसमें इम्प्लीमेंट लगाया गया है। इसमें इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था में सभी अलग अलग राजनयिक आ रहे हैं और एयरपोर्ट, रास्ते और हर जगहों पर लगभग सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। इसलिए अनावश्यक कहीं भी सड़कों को या ट्रैफिक को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की गई है। उसके साथ साथ जैसे कि एयरपोर्ट में ना हम लोगों ने हमारी राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे कि सुरीनाम और गयाना का, उनको एक प्रॉपर तरीके से स्वागत भी होगा और उसके बाद उनको ले जाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं एयरपोर्ट में। एक तो हमारी राष्ट्र अध्यक्ष सुरीनाम और गयाना का आएंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट आएंगे। सो हमारे लिए VIPs होंगे। उसके अलावा एक नॉर्मल दूसरे रास्ते पे VIPs और डेलीगेट्स भी आएंगे। डेलीगेट के साथ नॉर्मल पैसेंजर्स भी आएंगे। सो वहाँ की हेल्थ टेस्ट भी लगा हुआ है। हेल्थ टेस्ट में इमीडिएटली जैसे डेलीगेट्स आएंगे वहाँ उनको स्वागत किया जाएगा। एक परंपरागत तरीके से उनको साल और माला पहना के तिलक लगा के उनको किया जाएगा। उनको एक रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटीज भी एयरपोर्ट में किया है। एक लाउंजेस भी क्रिएट किए हैं, 3 क्लस्टर में लाउंजेस क्रिएट किए हैं। सो डेलीगेट्स आराम से बैठ भी सकते हैं जब तक उनकी शटल 3 प्रकार का व्यवस्था भी किया है। एक शटल किया गया है, 37 होटल्स हैं। हमारी डेलीगेट्स, हमारे मेहमान होटल्स में रहेंगे और जब बड़े शटल्स नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। एक टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था भी किया गया है। उसके साथ साथ VIPs के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था किया गया और इंडिविजुअल कोई आ रहा है, मतलब उनके लिए अलग से कैब चाहिए, उसके लिए भी स्टार कैब की व्यवस्था वहीं किया गया। वहीं बुकिंग करके वो पूरी एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट बेयर करेगा। इस प्रकार का एयरपोर्ट में प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। VIPs के लिए अलग मूवमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। अराइवल में भी 2 प्रकार का है। नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, उनको भी प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उनको भी अच्छे व्यवस्था किया है कि उनको बाहर ले जाकर के उनकी सारी गाड़ी आराम से मिले और वहाँ भी उनकी सोफास बाहर एग्जिट गेट एक नया गेट क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी देयर इज़ अ मूवमेंट। जब कार्यक्रम होता है ना, जैसे आप बाहर से आ रहे होंगे तो लगभग 200 लोग मूव कर रहे हैं,
जब प्लेनरी हॉल में 2500 लोग बैठ जाएंगे तो देयर इज़ नो मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, फिर डेलीगेट्स बैठते हैं और अलग अलग रूम्स में चला जाता है। तो उसकी जो व्यवस्था बनाई गई है, ये बनाई गई है कि इस तरह से कि एक प्रॉब्लम्स ना हो, एंड वी विश एंड वी बिलीव कि ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी